हरे कृष्णा। कृष्णा। आपका माइक म्यूट कर दीजिए। माइक म्यूट। तो आज का जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद और दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 18 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में ये बात समझ में आ रही है कि किस प्रकार से हम सभी जो नवदीक्षित भक्त हैं, नए हैं भक्ति में, तो किस प्रकार हमारी भक्ति में प्रगति होगी, ये बात समझाई है इसमें। और ये भी बात समझाया है इसके अंदर कि कितना इम्पोर्टेंट है ग्रंथ को अध्ययन करना और कितना इम्पोर्टेंट है भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा में अपने आप को नियोजित करना। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। है ना? कैसी भक्ति चाहिए हमको? निष्ठा वाली भक्ति। अभी कई बार हमारा भक्ति निष्ठा नहीं हो पाता उसके अंदर, है ना, डगमगा जाता है भक्ति, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी छूट जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए यहाँ पर जो सूत गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो समझा रहे हैं इसका मुख्य कारण कि भक्ति तो हम करें बट निष्ठा नहीं आ रही, फिक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि भागवत सेवा नहीं हो रही। तो यहाँ पर भागवत सेवा दो प्रकार की बताई गई, एक तो भक्त भी है और ग्रंथ भी है। तो दोनों की सेवा से ही हमारे अंदर क्या होगा, यानी कि हमको डेली ये चेक करना चाहिए कि हम जो हैं ये दोनों सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त है, उन्होंने हमको कोई आदेश दिया था क्या? उस आदेश को हम पालन कर रहे हैं क्या? और दूसरा, ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं क्या? इन दोनों से क्या होगा? क्या होगा हमारे जीवन में परिवर्तन? हमारे हृदय में जो अभद्र है ना, वो नष्ट होंगे। अभद्र किस प्रकार से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, भगवान के प्रति कई बार हमको विश्वास नहीं आ पाता, वो सब अभद्र है ना, डाउट होता है भगवान को लेकर। ये कैसे दूर होंगे? भगवान के ये दोनों बताए। और साथ में क्या होगा? नष्ट होने से साथ में क्या क्या होगा? और भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान के भक्ति निष्ठा भक्ति प्राप्त होगी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है ना। अटल प्रेम भक्ति भगवान को कहते हैं उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि उनका वर्णन करने के लिए बहुत भक्त लोग बहुत ब्यूटीफुल शब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पद पर अवरोध रूप है। यहाँ पर क्या है? अवरोध रूप जो है उनको निकालने का उपचार। देखिए हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारे हृदय से अमंगल हट जाए, बहुत सारे अमंगल हैं हमारे हृदय में ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब अगर हम चाहते हैं तो उपचार लेना पड़ेगा हमको, है ना, हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या है बता रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या है? आत्म साक्षात्कार के पद पर अवरोध रूप है। हम लोग जो सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं और भगवत रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें ये क्या है? हाँ, अवरोध है, अवरोध रूप में है, रोकते हैं हमको ये सब। और उपचार क्या है? भागवतों की संगति करना। तो भागवत दो प्रकार के बताए गए, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं
और इनमें से एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। तो जो भी हमारे, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हम लोग हरिनाम का जप करना चाहते हैं, हमको पता है कि हरिनाम का जप करने से कल्याण होगा, लेकिन हरिनाम के जप करने में बाधाएं आएंगी, वो कैसे हटेंगी? हाँ ना, कैसे हटेंगे वो बाधाएं? यहाँ बताया गया है। तो हमको निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवरोधों को उत्पन्न कर, क्योंकि अवरोध बहुत आएंगे भक्ति में, उनका सामना कैसे करोगे? उनका सामना करने के लिए बताया गया है इसमें कि हमको दो चीजें जरूर करनी चाहिए डेली। एक तो भगवान के कोई शुद्ध भक्त की सेवा ले लो, है ना। दूसरा, डेली ग्रंथ अध्ययन करो। इसी से अवरोध खत्म होंगे प्रभु। भगवान के, अगर आप कहेंगे मेरे पास तो शुद्ध भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी ने प्रचार की सेवा दी है, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ वितरण की सेवा दी है, वो कीजिए, है ना। सेवा कीजिए शुद्ध भक्त का। हाँ, क्योंकि भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। ग्रंथ भागवत, भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम जो है ग्रंथ को, ग्रंथ भागवत का फायदा उठाना चाहते हैं, है ना, ग्रंथ भागवत का फायदा मतलब उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो थ्योरेटिकल नॉलेज आना अलग बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज आना अलग बात है। वह ज्ञान हमारे हृदय में स्थिर हो सके, इसके लिए भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, है ना। कई बार हम कहते हैं कि जो प्रचार की सेवा है वो एक सेवा है, इसको समझिए। कई बार स्टूडेंट्स या कोई भी डिवोटी होते हैं, मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं? तो सच बात है, हम प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हम शुद्ध भक्त की बात को दूसरों को बता सकते हैं, प्रभुपाद जी की बातों को दूसरों को बता सकते हैं। ये उनकी सेवा हो गई प्रभु, और उस सेवा करने से क्या होगा? हमारा कल्याण होगा प्रभु। हाँ, हाँ। मानवीय तर्क ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर होता है। मतलब हमें लॉजिकली हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीज, हम लोग साइंटिफिकली नहीं समझ पाएंगे ये बात। क्या नहीं समझ पाएंगे कि कैसे ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा करने से भक्ति में प्रगति होती है। ये तो वही है कि आप करो तो समझ जाओगे, बट करिए। मानवीय तर्क, लॉजिकली हम लोग तर्क से नहीं समझ सकते। जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पर नारद जी का, जो कि पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, और उनकी जो मदर थे वो ऋषियों की सेवा करते थे, और वो भी उनके संपर्क में आए, और केवल उनके संपर्क में आने से, उनका झूठन करने खाने से, उनकी सेवा करने से दासी पुत्र श्री नारद देव महान भक्त, महान व्यक्तित्व बन सके। भागवतों की संगति से ऐसे चमत्कारिक प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए ये ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कुलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। अभी कभी कभी हम भक्ति में सेवा में स्थिर नहीं हो पाते ना, ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि हम लोग संगति नहीं करते, ग्रंथ भागवत की और भक्त भागवत की संगति हम लोग नहीं करते, इसलिए हमारा भक्ति अस्थिर रहता है। वो भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतनी वह भगवान के दिव्य सेवा में स्थिर होता जाता है। जितना हम मार्गदर्शन लेंगे, जितना, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ आप लोग साधना शेयर कीजिए, है ना। साधना शेयर करने से, अगर आप साधना अच्छे से नहीं करेंगे तो वहां पर आपको गाइडेंस दी जा सकती है, आपको बताया जा सकता है प्रभु जी देखो ऐसे करिए वैसे करिए। इम्पोर्टेंट है ये बात सब, साधना शेयर करना अपना, है ना। तो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतएव ग्रंथ भागवत
की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के सहयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि।